हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉन के लिए मंथली जनवरी रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी कैप्रिकॉन्स के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। और आप सभी को इस नए साल की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और मैं होप करती हूँ कि ये नया साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बदलाव ले आए आपके लाइफ में। तो चलिए देखते हैं कि कैप्रिकॉन आपकी पास्ट एनर्जी में क्या है मैसेज। आपकी पास्ट में है जस्टिस। आपकी करंट जनवरी एनर्जी क्या है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज जनवरी में क्या है? डेथ। आपके लिए एडवाइस जनवरी में क्या है? 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए हिडन फैक्टर क्या है? हिडन फैक्टर है स्ट्रेंथ। आपके लिए ओवरऑल आउट एनर्जी क्या है? टावर। और आपकी आउटकम क्या है? आउटकम है 6 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन यहाँ पे टावर आपकी ओवरऑल एनर्जी है, ये एक स्कॉर्पियो एनर्जी है। मगर मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत एक बड़ी बदलाव हो रही है या हो चुकी है। ये एक एंडिंग जैसी लग रही है, कुछ पुराना ख़त्म हो रहा है और कुछ नया शुरू हो रहा है आपके लाइफ में। ये एक पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा हो। मगर आप जिस तरीके से एक रिलेशनशिप में थे पहले, वो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, उसमें एक बहुत बड़ी पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है, या कुछ सडन अचानक से हुआ जिसके वजह से आपकी रिलेशनशिप की नींव जो है वो हिल गई है, वो टूट रही है। तो कुछ तो यहाँ पे एक मेजर इवेंट आपके लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में या करियर में हो रहा है या हो चुका है। पास्ट एनर्जी में है जस्टिस। तो देखिए यहाँ पे एक बैलेंस है, एक फेयर जजमेंट है। हो सकता है ये कोई कोर्ट केस हो। जस्टिस जो है लिब्रा एनर्जी है, मगर जस्टिस ये भी है कि वो एक बहुत ही फेयर और बैलेंस्ड अप्रोच है। मतलब जो कार्मिकली बैलेंस्ड हो वही जजमेंट है यहाँ पे। तो मैं देख रही हूँ कि आपके पास में कुछ तो ऐसी एक घटना घटी या कुछ तो ऐसा हुआ जिसके वजह से ये जो आउटकम थी वो काफ़ी बैलेंस थी। ये एक पॉजिटिव एनर्जी है, यूजली लिब्रा की एनर्जी है। तो हो सकता है या तो आपकी डिवोर्स हुई और वो काफ़ी एक बैलेंस तरीके से सुलझ गया, या फिर एक ये कोई शादी की एनर्जी हो सकती है, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी हो सकती है, या फिर किसी को अपनी कर्मा मिली उसकी एनर्जी हो सकती है। अब करंट एनर्जी में देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स है। तो करंट एनर्जी में आप थोड़े से स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, आपको अब पता नहीं आगे कैसे बढ़ना है। तो आप बहुत ही स्टक फील कर रहे हो, स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, मेंटल एनर्जी काफ़ी स्टैग्नेंट है। तो आप समझ नहीं पा रहे हो अब अगला कदम क्या होना चाहिए, अब आपको अगली क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो थोड़ा सा एक स्टैग्नेंसी है यहाँ पे। फ्यूचर में है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फ्यूचर में भी मैं एक एंडिंग देख रही हूँ, एक बिट्रेयल जैसा फीलिंग है, और आप इस एंडिंग से हील करने की कोशिश कर रहे हो, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। आपके सबसे बड़ी चैलेंज है ये एंडिंग, ये चेंज, ये बदलाव। क्योंकि ये कोई भी जो चेंज होता है किसी को भी पसंद नहीं होता, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। खासकर अगर कुछ ख़त्म हो चुका हो या कोई रिश्ता ख़त्म हो चुका हो तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एक्सेप्ट करने में, और ये आपके सबसे बड़ी चैलेंज है। आपकी एडवाइस है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि इस वक्त शायद आपको बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आप ऐसे फील कर रहे हो कि आप किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से ज़्यादा मिंगल नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, आपको अपना वक्त लेना चाहिए। क्योंकि ये हीलिंग जो प्रोसेस है वो सबके लिए अलग अलग वक्त लेता है। कोई लोग बहुत जल्द हील करते हैं, कुछ लोगों को वक्त लगता है हील करने में। तो उसमें कोई जजमेंट नहीं है, आप जितना वक्त आप चाहो आप ले सकते हो। आपके लिए हिडन फैक्टर है स्ट्रेंथ। तो जो भी ये चैलेंजेस है मैं देख रही हूँ जो है वो आप अपने इनर स्ट्रेंथ के वजह से उसे पार कर पाओगे। हमें हमेशा लगता है कि ये हम नहीं डील कर पाएंगे, इसे हम नहीं हैंडल कर पाएंगे, मगर यूनिवर्स हमें वही चैलेंजेस देती है जिसके लिए हमको स्ट्रेंथ होती है, जिसके लिए हमको करेज होता है। तो
तो आप भी अपने इनर करेज और स्ट्रेंथ के वजह से इस चैलेंज से बाहर निकल रहे हो और बाहर निकलोगे। आउटकम है 6 ऑफ कप्स, तो ये कोई पास्ट पर्सन को लेकर है। या तो आपकी एक पास्ट पर्सन के साथ एक चाइल्डहुड रिलेशनशिप के साथ एक एंडिंग है या चेंज है, या फिर कोई आपके पास्ट से वापस आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि कैप्रिकॉन के लिए ये टावर क्या है, ये चेंज, ये बदलाव क्या है। पेज ऑफ सोर्स, देखिए यहाँ पे कुछ बहुत डिफेंसिव एनर्जी है। ये कोई इन्फॉर्मेशन बाहर निकली, आपको कुछ पता चला, या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली एक पर्सन के बारे में, एक सिचुएशन के बारे में, जिसके वजह से आपकी बुनियाद हिल गई, क्योंकि आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अचानक से ये इन्फॉर्मेशन आया और आपको कुछ पता चला, कुछ रिवील हुई। अब जस्टिस आपके पास्ट में क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या है? किंग ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए ये एक लॉयर की एनर्जी है, जज की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा, एक जजमेंट पास हुई है शायद, या कोई लीगल सिचुएशन थी जहाँ पे एक कुछ तो बाहर निकला, जो मैसेज बाहर आया या कोई जजमेंट बाहर आई, और ये जो है लीगल सिचुएशन एक बहुत बड़ी चेंज लेकर आई आपके लाइफ में। कुछ केसेस में ये एक डिवोर्स हो सकता है, या फिर कोई आपको एक कोर्ट की नोटिस मिल सकती है, या कुछ तो ऐसा हुआ है पास्ट में। अब देखते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे करंट एनर्जी में क्यों है? चैरियट। तो देखिए आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपको एक डिसीजन लेना है, आपको एक चॉइस करनी है कि अब आप ये जजमेंट, अगर आपको नोटिस आपको अगर मिला है, तो आप इसे कैसे हैंडल करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी डिवोर्स हो चुकी है तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। ये सारी क्वेश्चंस आपके मन में हैं। तो आप इस वक्त थोड़ा सा स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि इसे कैसे हैंडल किया जाए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी फ्यूचर में क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो अभी देखिए फ्यूचर में आप कुछ एक्सेप्ट कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि किसी के साथ आपकी एक एंडिंग हो चुकी है। अब इसमें कोई रिकन्सिलिएशन का कोई स्कोप नहीं है। आप उसे एक्सेप्ट कर चुके हो कि ये पर्सन और आपके बीच में जो भी था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आप दोनों ही अलग अलग रास्ते चले गए हो। तो ये एक्सेप्टेंस जो है वो आपको फ्यूचर में हो रही है। आप बहुत प्रैक्टिकल होकर ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि ठीक है, ये हो चुका है, अब मुझे आगे बढ़ना है। तो डेथ आपके लिए चैलेंज इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप किसी सल्यूशन के लिए वेट कर रहे थे, आप होप कर रहे थे कि ये पर्सन शायद रिकंसाइल करेंगे, और आप ये जो एंडिंग है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए एडवाइस है, क्योंकि यूनिवर्स कह रही है कि बहुत सारे लोग हैं इस वक्त जो आपके बारे में या तो बात कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी जो फीलिंग्स है सोच समझ कर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हर कोई आपके फ्रेंड नहीं है। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप जो भी दे रहे हो बाहर और ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा मन मुटाव है, बहुत ज़्यादा खटास है, बहुत ज़्यादा फाइटिंग है। आप दोनों अगर डिवोर्स के सेटलमेंट पे हो तो शायद आप दोनों ये कोशिश कर रहे हो कि इस पर्सन को और हर्ट कैसे किया जाए। तो उसमें कोई भी नहीं जीतने वाला, हार दोनों की ही होने वाली है। तो उससे अच्छा ये है कि आप दोनों एमिकेबली चीज़ों को सेटल करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसमें टॉक्सिसिटी ले आओगे, जितना ज़्यादा आप सोचोगे कि मुझे इस पर्सन को हर्ट करना है, वो भी वैसे ही रिटेलिएट करेंगे, और ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। इससे अच्छा है, यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, क्योंकि इसमें ही भलाई है दोनों की। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों है आपके लिए हिडन फैक्टर में? 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये देखिए बहुत झगड़ा है, मगर आप इसे बहुत हिम्मत के साथ डील कर रहे हो, बहुत ताकत के साथ आप इसे, बहुत ग्रेस के साथ आप इसे डील कर रहे हो। 6 ऑफ कप्स आपके लिए आउटकम क्यों है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए 6 और 6, 2 6 है यहाँ पे, और मैं देख रही हूँ आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। एक पास्ट पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो। ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन है जिसके साथ आप बहुत सालों तक या बहुत पहले से जानते हो, और ये इस सिचुएशन से आप विक्ट्री आपको मिल रही है, आप जीत आपकी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप
किसी एक ऐसे सिचुएशन को छोड़ के आगे जा रहे हो जो बहुत मुश्किल था आपके लिए छोड़ना, मगर फिर भी आप वो कर रहे हो और आपके आगे एक बहुत ही स्टेबल फ्यूचर है। तो कैप्रिकॉर्न यही है आपके लिए जनवरी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कीजिए। प्राइवेट रीडिंग एक पेड रीडिंग होती है, मगर वो खासकर आपकी सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। मैंने एक मेंबरशिप ग्रुप भी शुरू की है यूट्यूब पे, जहाँ पे अगर आपने मेंबरशिप के लिए ज्वाइन की तो आप जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ आपको इंस्टेंट एक्सेस मिल जाएगी। नहीं तो क्या होता है कि मैं थोड़ा सा स्केड्यूल करती हूँ वीडियोस को और आपको सारे साइंस को एक के बाद एक डालती हूँ, तो जब तक आप अपने साइन तक पहुँचते हो तो काफ़ी वक्त लगता है। मगर ये मेंबरशिप ज्वाइन करने से जैसे ही मैं अपलोड करती हूँ आपको इमीडिएटली उसकी एक्सेस मिल जाएगी, तो बाकी लोगों से पहले आप अपना रीडिंग देख पाओगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन है मेरे चैनल पर, आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा पेड रीडिंग्स जो है वो बुक कर सकते हो। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या वेबसाइट के थ्रू भी आप पे कर सकते हो, बुक कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।